हाँ भाई, क्या हाल है? सो वेलकम। दिस इज़ आवर न्यू चैनल एसएससी सफ़र। जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, आई टीच फॉर सीडीएस एंड एफकेट डिफेंस एग्जाम्स के लिए ऑन cds.journey। आप सर्च कर सकते हो उसको। सो ये चैनल बनाने के पीछे का मकसद क्या है और इस वीडियो में हम क्या बातें करने वाले हैं बेसिकली। तो पॉइंट ये है यार कि हमारी जो जो चीज़ें हम पढ़ते हैं, ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर हम पढ़ रहे हैं तो कैसे वो हमें मल्टीपल एग्जाम्स में हेल्प कर सकता है, वो चीज़ें बात करेंगे। और उन्हीं एग्जाम्स में हेल्प करने के लिए आपकी मैंने ये चैनल बनाया है जहाँ पे हम वेरियस एग्जाम्स जिनके बारे में भी हम नीचे डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से एग्जाम्स हैं जिनको आप दे सकते हैं। तो उन एग्जाम्स के लिए भी हम यहाँ पे पढ़ाई किया करेंगे। ओके, सो वेलकम अगेन। एंड सबसे पहले दिस इज़ अबाउट मी। आई एम अनुराग एंड आई हैव क्लियर ऑल दिस एग्जाम्स। ये काउंट कर लो। एंड इसमें छोटे मोटे एग्जाम्स और मैंने इंक्लूड नहीं किए हैं, जैसे लेखपाल एंड ऑल दोस थिंग्स। ओके, सो पॉइंट सिर्फ इतना है आपको दिखाने का या बताने का कि भैया जिस जोन में आप हो ना अभी, जब यार ये मन होता है कि भैया हमको जितने एग्जाम हो रहे हैं सब देना है। एक वो होता है ना कि भैया नौकरी चाहिए, घर वाले डाउट करने लगते हैं, है ना। वो एक फेज आता है ना आपकी लाइफ में, जब कहीं एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है, आप मेहनत तो कर रहे हो, ठीक है। मैं ये पहली बात उनके लिए है जो मेहनत कर रहे हैं। आप मेहनत तो कर रहे हो लेकिन अगेन वहाँ फेल हो गए, सीडीएस दिया आपने वहाँ फेल हो गए, बैंक का एग्जाम दिया वहाँ फेल हो गए, एसएससी सीजीएल दिया आप वहाँ फेल हो गए। तो बेसिकली ये चीज़ें जो हैं गाइज, मैं भी उस जोन में रहा हूँ। अगर आपको यहाँ 18-19 दिख रहा है गाइज, जस्ट नो 2017 से लेके 2020 तक इवन वो फेज़ मेरा भी था यार, जब उस टाइम पर लगता था कि कोई भी वैकेंसी कौन सी आई है, सरकारी रिजल्ट खोल के मैं भी बैठता था, चेक करता था कि अच्छा कौन सी आई है, इसको भरना है। ओके, सो जस्ट नो मैं इसलिए आपको वो चीज़ें बताने वाला हूँ बेसिकली कि आप कैसे जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हो वो आपको मल्टीपल एग्जाम्स में कैसे हेल्प कर सकती हैं। तो मेनी ऑफ यू ऑलरेडी नो दैट आई हैव क्लियर्ड सीडीएस एफकेट, जानते ही हो। आईबी का मेरा इंटरव्यू अभी अवेटेड है इसी मंथ जनवरी में ही। एलआईसी इसका क्लियर हुआ था मेरा 2019 में, डेंट ज्वाइन। आईबीपीएस प्री ही क्लियर हुआ था। सीएचएसएल की ज्वाइनिंग अभी आई नहीं है। बेसिकली आई वॉज अलॉटेड नेवी, एक डिपार्टमेंट होता है इसमें हेडक्वार्टर्स में। आई डेंट ज्वाइन, आई विल नॉट ज्वाइन दिस ऑल्सो। एसबीआई का प्री क्लियर हुआ था, आरबीआई का भी प्री क्लियर हुआ था। सीपीओ के फिजिकल में गया नहीं था मैं। एंड एयरमैन का एग्जाम 2017 में क्लियर हुआ था फ्रॉम 3F चकेरी, आई थिंक एक जगह का नाम है, वहाँ से एयरफोर्स की, ठीक है, जो शायद कानपुर में है। ठीक, तो ये बेसिक छोटी सी जर्नी है मेरी जो रही है। मैं सिर्फ ये आपको बताना चाह रहा हूँ यार कि भैया बैकअप ज़रूरी क्यों है, ठीक है। ज़रूरी क्यों है क्योंकि मैक्सिमम जनता जो हम लोग हैं यार वो देते हैं एग्ज़ाम, वो इसलिए देते हैं भैया जॉब सिक्योरिटी हो, सरकारी नौकरी मिले या कोई भी नौकरी मिले। बिकॉज एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है यार, आप जिस एज में आप हो राइट नाउ, यूर इन योर 20s, ओके, 20, 21, 22, आप इस एज ग्रुप में हो, 24 इस एज ग्रुप में आप हो। और यहाँ पे डेफिनेटली वी ऑल आर लुकिंग फॉर कि यार एक जॉब हो, ठीक है। डिफेंस करियर है, डिफेंस एम है, दैट इज परफेक्टली फाइन। बट इवन उसके साथ भी ज़रूरत होती है बैकअप की। बिकॉज जो हमारे बड़े एग्जाम्स हैं यार, चाहे वो सिविल सर्विसेज हो गए, पीसीएस हो गया, आपके सीडीएस हो गया, इन सभी एग्जाम्स के लिए ना बहुत अच्छी चीज़ है कि आप प्रिपेयर कर रहे हो, लेकिन बैकअप्स ज़रूरत है। ज़रूरत क्यों है कि पहली बात भैया सबको चाहिए होती है नौकरी, ओके। उसके बाद दूसरा कॉन्फिडेंस के लिए आपका जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है ना, मैंने मल्टीपल एग्जाम्स क्लियर किए हैं, डेफिनेटली कहीं ना कहीं उसमें कंट्रीब्यूशन रहा इस चीज़ का कि हाँ यार मैंने 2017 में एयरफोर्स क्लियर किया था, ज्वाइन नहीं किया था, उसके बाद फिर कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस आई कैरिड। तो ये चीज़ें ही हैं जो आपको हेल्प करती हैं। तीसरा आपका गुड इन्वायरमेंट। अभी क्या होता होगा यार घर पे, मुझे पता है, ठीक है, घर पे क्या होता है, कोई कुछ सुना रहा है, कोई रिलेटिव आया कुछ सुना के चला गया, पूछ रहा भैया क्या कर रहा, लड़का घर पे ही है या है, मतलब आई नो सेम गोज विद गर्ल्स, शादी कर देंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आई नो, इसलिए बैकअप इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट, ओके। सो मैंने एग्जैक्टली कैसे क्लियर किया, बहुत सिंपल चीज़ है, बहुत ही सिंपल तरीका है। ट्रस्ट मी, आई वॉज कंसिस्टेंट फॉर 90 डेज। अब इन 90 डेज कंसिस्टेंट होने का रीज़न क्या था वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, वो हर लड़के के साथ या हर लड़के के साथ होता है, ठीक है। दिल टूटता है और फिर कुछ नहीं समझ में आता, फिर होता है कि बस पढ़ना है, इंतकाम लेने वाला सीन होता है, तो वो सबके साथ होता है। लेकिन आई विश आपके साथ वो ना हो, पहले ही समझ जाओ कि आपको बस कंसिस्टेंट रहना है एंड डेली टारगेट्स ही गाइज, ये दो चीज़ें हैं जो आपको हेल्प करने वाली हैं। अगर आपने, ट्रस्ट मी आई एम नॉट किडिंग, ओके, 90 डेज की मेहनत अगर आपने कर ली ना फॉर एनी एग्जाम, अगर आप सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, सीएपीएफ के कर रहे हो, किसी के कर रहे हो, 90 डेज आप जो करोगे, ट्रस्ट मी आपको वो मल्टीपल एग्जाम्स में हेल्प करेगा गाइज। कैसे, अभी बात करेंगे। उसके बाद क्योंकि अगर आप 90 डेज रेगुलर हो, अगर आप वही पॉलिटी कर रहे हो, वही जोग्राफी कर रहे हो, तो भैया आपका जो बेसिक्स है वो स्ट्रांग हो रहा है स्ट्रांग। चौथा, मैंने एग्जाम क्लियर किया, कहीं ना कहीं एक फैक्टर बहुत बड़ा रहा है मेरे लिए कि मैं रिस्क लेता था।
ठीक है, रिस्क लेना आता था मुझे। आज भी जब मैं पढ़ाता हूँ सीरियस जर्नी, जो जानते हैं मुझे, जो मैं पढ़ाता हूँ गाइस, मैं आपको बोलता हूँ यार कि आप कैट में 100 करो, क्योंकि मैंने मल्टीपल एग्जाम्स में देखकर टेस्ट किया हुआ है यार कि देर इज़ वेरी हाई चांस कि अगर आप मल्टीपल या आप मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो, देर इज़ वेरी हाई चांस कि आपको जो रिटर्न मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा। इसलिए रिस्क वाला फैक्टर हमेशा था मेरे लिए, और ये रिस्क वाला था ना, तो इसके साथ फेलियर भी एसोसिएटेड था। ठीक है, आई फेल्ड इन एनडीए, यहाँ मैंने ऊपर एनडीए का मेंशन नहीं किया है, बट एनडीए के एक बार में फेल भी होता है इंडिया में, समझ रहे हो? तो ये सब चीज़ें यार मतलब रहेंगी, ठीक है, आप फेल हो गए, एक जर्नी रहेगी, एक ये सफ़र रहेगा, इसलिए नाम भी मैंने वही रखा हुआ है। ऐसा नहीं होगा यार कि आपने आज डिसाइड किया कि मेरा 2 महीने बाद एग्ज़ाम है, लग गए, हो सकता है क्लियर, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्लियर नहीं हो रहा है इसका मतलब ये नहीं कि आपने मेहनत नहीं की या वो द एंड है। दैट इज़ नॉट द एंड, ओके, बिकॉज दिस इज़ अ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम यार, लाखों लोग दे रहे हैं, आपको पता है, लाखों लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो इसके लिए एक लंबा प्रोसेस होगा, और अगर वो प्रोसेस लंबा है तो क्या हम उसका फ़ायदा मल्टीपल एग्जाम्स में ले सकते हैं? डेफिनेटली ले सकते हैं गाइस, ओके। एंड देन इज सेल्फ बिलीफ। अगेन, इस पे स्ट्रेस डालने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट है ये करना कि हाँ भैया कर लेंगे, और ये आता ऐसे हवा में नहीं आता कि बैठ के बस 100 बार तुमने लिख दिया हाँ कर लूँगा कर लूँगा कर लूँगा, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, उससे नहीं होगा। कैसे होगा ये? जब आप अपने डेली टारगेट्स अचीव करोगे। आज आपने सेट किया भैया कि मेरा एसएससी का एग्जाम है 2 महीने बाद, आपने क्या बोला कि आज मैं यार ये क्वांट पढ़ूंगा, ठीक है, आज मैं अलजेब्रा करूंगा, अलजेब्रा के कितने क्वेश्चन करूंगा? 30 क्वेश्चन, और 30 में देखूंगा कितने सही हुए कितने गलत। बेसिकली आपने जो टारगेट सेट किया दिन में, अगर आप उसमें से 80% या 90% अचीव कर पा रहे हो, ट्रस्ट मी, जो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, आपका बिलीफ सिस्टम बढ़ेगा, रिस्क लेना भी सीखोगे, एंड फेलियर्स कम होंगे, और ट्रस्ट मी रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। दैट इज द ओनली थिंग आई फॉलोड। ठीक, अब बात करते हैं भैया ट्रिक, क्यों ऐसा? बिकॉज 80 से 85% सिलेबस आपके हर गवर्नमेंट एग्जाम का गाइस सेम होता है। डिफरेंस किसमें होता है? पैटर्न का डिफरेंस होगा। डिफरेंस किसका होगा? लेवल का डिफरेंस होगा, डिफिकल्टी लेवल का डिफरेंस होगा। कहीं बेसिक पूछ रहा है, कहीं टफ पूछ रहा है, कहीं बिल्कुल स्टैटिक पूछ रहा है, कहीं उसका बेसिकली उसको बना के पूछ रहा है, एप्लीकेशन करके पूछ रहा है। ठीक है, इतना ही डिफरेंस होता है। तो सिर्फ मैं ये बोल रहा हूं कि अगर तुम पॉलिटी पढ़ रहे हो, ओके, अगर इफ यू आर रीडिंग पॉलिटी, मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, या आप खुद से पढ़ रहे हो, लक्ष्मीकांत से पढ़ रहे हो, तो भैया वो पॉलिटी तुमने लक्ष्मीकांत पढ़ ली, अब लक्ष्मीकांत वाली तुमको हेल्प करेगी सीरियस में, समझ रहे हो? और भैया उसी के जो वन वर्ड आते हैं ना, वो आपको हेल्प करेंगे एसएससी में, इवन बैंक्स में करके पूछ लेता है, या आपके जो और एग्जाम्स हैं। बात करेंगे आईबी की, अभी आईबी बहुत अच्छा बैकअप है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कहीं आप कर सकते हो इजीली। तो सिर्फ ये होता है कि यार 80 से 85% आपके सेम होते हैं। अब सेम कहाँ होते हैं, हम बात करेंगे उन एग्जाम्स की। सबसे पहले अगर मैं डिफेंस एस्पिरेंट्स की बात करूं, तो आपके लिए बेस्ट बैकअप्स जो होते हैं वो अगेन बाकी डिफेंस एग्जाम्स ही हो सकते हैं, जिसमें टॉप पे आई वुड पुट आईबी, जो कि अभी वेरी हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये हर साल एग्जाम्स होंगे। अभी हुआ था, वैकेंसीज अच्छी खासी आई थी, मे बी नेक्स्ट ईयर वैकेंसीज कम हो, लेकिन एग्जाम होने की प्रोबेबिलिटी है, और ये जनवरी एंड फरवरी में आने की वेरी हाई चांस है कि हाँ आपकी दोबारा रिक्रूटमेंट्स हो सकती हैं। अभी फिलहाल इंटरव्यूज़ शेड्यूल्ड हैं पिछली बार वाले, उसके बाद ये होगा। बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आप जो चीज़ें पढ़ रहे हो ना सीरियस में, एफकैट में, जो चीज़ें आप गई वहाँ पढ़ रहे हो, या इवन एसएससी में, वही तो है, वही तो मैथ्स है, वही तो रीजनिंग है, वही तो सब कुछ है। बस जीएस में डिफरेंट है, इंग्लिश वही है, जीएस में बस लेवल का डिफरेंस है कि भैया एसएससी लेवल से थोड़ा हाई लेवल है, समझ रहे हो? तो जब आप ये पर्टिकुलर एग्जाम भरोगे फॉर्म, तो ऑब्वियसली थोड़ी बहुत तो मेहनत करोगे ना यार। मैं सिर्फ क्या बोल रहा हूँ कि राइट नाउ आप जो पढ़ रहे हो, आप इतना तो हर कोई पढ़ता होगा ना कि अगर आप मैथ्स हो, अगर आप कोई एग्जाम दे रहे हो जिसमें मैथ्स आती है, तो आप मैथ्स पढ़ रहे होगे। मैथ्स हर एग्जाम के लिए सेम है। आप इंग्लिश पढ़ रहे होगे, क्या इंग्लिश में कुछ डिफरेंस है क्या कि भैया एसएससी की इंग्लिश दूसरी है, सीडीएस की इंग्लिश दूसरी है? ऐसा नहीं है। रीजनिंग, क्या एफकैट की रीजनिंग दूसरी है, एसएससी की रीजनिंग दूसरी है क्या? बैंक की रीजनिंग थोड़ी सी टफ है, ठीक है, थोड़ी सी डिफरेंट है। ऑब्वियसली अलग अलग एग्जाम की कुछ डिमांड्स तो डिफरेंट रहेंगी ना यार। कहीं पे आपकी स्पीड वो पूछेगा, कहीं पे आपके कॉन्सेप्ट ज़्यादा टेस्ट होंगे। ओके, सो जब भी आप पर्टिकुलर फॉर्म भरोगे, अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं इन चीज़ों के, अगर आपके पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, इनके बेसिक्स क्लियर हैं, तो जब भी आप, अगर आपने आईबी का फॉर्म भरा, तो भैया आईबी में 1 महीने हैं, तो अब उस 1 महीने हम पर्टिकुलरली, ये चैनल बनाया ही उसी लिए है, ये चैनल बनाया ही उसी लिए है कि उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन पे हम केवल उस एग्जाम के लिए पढ़ लेंगे। वैसे सीएपीएफ बैकअप में रखना इज नॉट अ गुड थिंग, आई नो, ये टॉप एग्जाम होता है, बट अगेन मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो सीडीएस एफकैट पे पर्टिकुलरली फोकस कर रहे हैं। सीएपीएफ के लिए जा सकते हैं, सीट्स कम होती हैं, लेकिन ट्रस्ट में बहुत तगड़ा बैकअप है और बहुत बेस्ट है। और जो आपको मैं पढ़ाता हूँ सीडीएस के लिए,
ट्रस्ट मी, पेपर 1 तो ऐसे निकलेगा तुम्हारा, ठीक है। आई नो सीट्स कम है, कट ऑफ हाई जाती है उसमें, लेकिन थोड़ा सा एफर्ट डाल लोगे, हिस्ट्री वगैरह ऐड करके पढ़ लोगे, ट्रस्ट में आपको हेल्प करेगा। नेक्स्ट कोस्ट गार्ड। अभी क्या हुआ है, एक न्यूज़ आई थी कि कोस्ट गार्ड अपना अलग से एग्जाम कराने वाला है। अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छा बैकअप होगा आपके लिए। अभी फिलहाल ये कट ऑफ सेट करते हैं, अगर वैसा हुआ तो वेल एंड गुड। देन यूपीएसआई या फिर और आपके बाकी स्टेट लेवल एसआईज, सब इंस्पेक्टर लेवल के जो आपके एग्जाम्स होते हैं गाइज, बहुत बेस्ट है। अभी हुआ था यूपी में, ऐसे और भी स्टेट्स में होते हैं। इसमें भी गाइज वही होता है। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे होगा कि शायद हिंदी आपसे पूछ ले। अगेन भैया, हमको अगर मैथ्स आती है, हमारा बेसिक अगर मैथ्स का क्लियर है, अगर हमारा बेसिक्स इंग्लिश का क्लियर है, अगर हमारा रीजनिंग का है, जीके आती है, हमको हिस्ट्री में चीज़ें आती हैं, वन वर्ड वाली चीज़ें आती हैं, स्टैटिक चीज़ें आती हैं, एफकैट में पढ़ रहे हैं, तो भैया यूपीएसआई जब भरेंगे फॉर्म तो क्या करेंगे, उठाएंगे, क्या उठाएंगे, हिंदी में पढ़ लेंगे। कुछ और पर्टिकुलर जो उसमें पॉलिटी का एग्जाम होता है वो भी पढ़ लेंगे। तो पॉइंट सिर्फ ये है कि एग्जाम्स देना चाहिए, फेल होना इज नॉट वो, ठीक है। मैं भी फेल हुआ हूँ यार, आईबीपीएस लिखा मैंने, आईपीएस में फेल हुआ मैं यार, बाद में जाके क्लियर हुआ है ना प्री, लेकिन उसके पहले एक बार फेल भी तो हुआ हूँ। तो सिर्फ ये समझा करो कि फेल होना ऐसा कुछ नहीं है यार कि तुम्हारा खत्म हो गया या तुम मेहनत नहीं कर रहे हो। डेफिनेटली समबडी हैज़ वर्कड हार्डर देन यू, या उस दिन उसका लक अच्छा था, या लक बोल लो या तो ये बोल लो कि उसने बेसिकली कुछ चीज़ें बेटर हुई उसके लिए एज कंपेयर टू यू, सिंपल। देन आपकी आती है एसएससी सीपीओ गाइज। ये मेरा अभी लास्ट क्लियर हुआ था, फिजिकल के लिए गया नहीं था मैं। तो इसमें क्या होता है गाइज, सिंपल अगेन, एसएससी के आपके जितने भी एग्जाम्स होते हैं पैटर्न ऑलमोस्ट सेम है, बस लेवल का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। और सीपीओ में तो काफ़ी कम लोग अपीयर करते हैं, क्योंकि इसमें एलिजिबिलिटी लेवल भी थोड़ा डिफरेंट है। आप एक बार हाइट वगैरह इसमें चेक कर लेना, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिलता है दिल्ली पुलिस में एसआई, और आपके पैरामिलिट्री फोर्सेस या सीएपीएफ बेसिकली बोल लो, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में आपको एसआई का पोस्ट मिलता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, जैसे आपका हो गया सीआईएसएफ हो गया, आईटीबीपी हो गया, वहाँ पे आपको मिलेगा एसआई का पोस्ट, जो कि बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो ये आपके बैकअप्स हैं जो आप डिफेंस एग्जाम्स के साथ दे सकते हो। उसके बाद अगर बात करें वैसे बैकअप्स की, तो डेफिनेटली एसएससी एग्जाम्स टॉप पे आता है, वी ऑल नो अबाउट दिस, ओके। तो चाहे आपका सीएचएसएल हो गया, सीजीएल हो गया, या हमने सीपीओ की बात की, जेई का भी एग्जाम होता है गाइस, अगर आपके पास वो प्रॉपर है एलिजिबिलिटी तो आप दे सकते हो। ट्रस्ट मी, टफ नहीं है यार, मैंने क्लियर किया हुआ है सीएचएसएल, ट्रस्ट मी नहीं है। और मैं बोल रहा हूँ इतना अच्छा नहीं था मैं पढ़ने में यार, ठीक है, इतना भी अच्छा नहीं था कि हाँ इतने सारे लगातार क्लियर हो जाएं। सिर्फ और सिर्फ क्या हेल्प की थी मेरे लिए कि मैं कंसिस्टेंट था, कुछ अमाउंट ऑफ पीरियड के लिए मैं कंसिस्टेंट था, और उसके बाद फिर रिस्क लिया मैंने, एक कॉन्फिडेंस रखा खुद पे कि यार फेल हो रहा हूँ लेकिन कर लूँगा। बस वही चीज़ है जो मुझे आगे लेके गई है, ठीक है। तो प्लीज़ वो करो, हो जाएगा, कुछ नहीं है इसमें, वही आपकी आएगी 25 जीएस, इतना ईजी आता है ना इसमें, ट्रस्ट मी। जीके सीरियस वालों, इतना ईजी, एक बार खोल के देखना आप। रीजनिंग बिल्कुल हलवा, मैथ थोड़ी सी ट्रिकी होती है, लेकिन कुछ तो टफ करेंगे बे, कुछ तो करेंगे, तुम बिल्कुल ही लोगे। तुम जो इंग्लिश पढ़ते हो ना सीरियस के लिए, भैया क्या बोलें, ठीक। तो ये सीएचएसएल का कहानी है। अगेन इसके बाद इसमें होता है पेपर 2। पेपर 2 में लिखना होता है आपको ऐसे ही काइंड ऑफ थिंग, इतना ईजी आएगा ना, इतना ईजी कि आप मतलब क्या बोलूँ। आई गॉट 76 मार्क्स इन पेपर 2, आई थिंक दैट वॉज सेकेंड हाइएस्ट ऑल ओवर इंडिया। मेरे पास कॉपी है, मैंने आरटीआई से कॉपी तक मंगाई हुई है, बोलोगे तो आपको कॉपी दिखा दूंगा कैसे लिखना होता है, ठीक है। तो सिर्फ मैं इतना बोल रहा हूँ यार कि जो चीज़ें आप पढ़ रहे हो ना, बहुत एज है आपको, बाकी लोगों से बहुत आगे हो। अगर आप इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जाम, एनी हायर एग्जाम, तो इसको यूटिलाइज करो। फिर आता है इसमें टाइपिंग। टाइपिंग मैंने लॉकडाउन में 3 महीने में सीख ली थी खुद से, कुछ नहीं है, 35 स्पीड मांगते हैं, कुछ नहीं है, कर लोगे, ठीक। सेम गोज विथ सीजीएल। सीजीएल थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाता है आपका, थोड़ा सा लंबा, इसलिए अगेन सीएचएसएल हो गया, सीपीयू हो गया, ये सब आप दे सकते हो। अब बात करेंगे बैंकिंग की। अगेन कोई इंट्रोडक्शन जरूरत नहीं है यहाँ पे गाइस, क्या होगा, आपकी स्पीड जो है वो मैटर करेगी, ठीक है। स्पीड ही है वो जो रियल खेल करती है यहाँ पे। तो अगेन प्रैक्टिस। अब आपने सीरियस दिया है यार, सीरियस के लिए तैयारी कर रहे हो, तो डेफिनेटली कुछ चीज़ें आपकी अच्छी हैं, इंग्लिश हो गई ठीक ठाक, ओके। लेकिन बैंकिंग अगर दे रहे हो तो डेफिनेटली आपको डेडिकेटेड फिर 2 महीने देने पड़ेंगे इसमें, ठीक है। और इतना नहीं होता यार, ट्रस्ट में, रीजनिंग वगैरह है, हम सब कर लेंगे यहाँ पे, तुम शुरू तो करो यार, हम सब कुछ करना स्टार्ट कर देंगे। रीजनिंग हो गया आपका, मैथ्स तो बिल्कुल बीएससी का आती है, अरिथमेटिक आपकी, रीजनिंग थोड़ी ट्रिकी आती है, ठीक है। मेन क्या है ना, यहाँ पे क्वेश्चन लेवल ठीक होते हैं और टाइम कम होता है, इसलिए प्रेशर ज़्यादा होता है। यहाँ का जीके डिफरेंट होता है, काइंड ऑफ बिल्कुल फाइनेंशियल अवेयरनेस आती है, बिल्कुल बैंकिंग वाले जीके, तो उसके लिए अलग से हमको करना पड़ेगा। तो बैंक आपका अलग सा है, लेकिन यहाँ भी आप इसको बैकअप में रख सकते हो। आईबीपीएस के बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, आईबीपीएस पीओ हो गया, क्लर्क हो गया, और वैकेंसीज भी बहुत अच्छी खासी आती हैं। एसबीआई का हो गया, एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ, आरबीआई असिस्टेंट, बेस्ट जॉब, लेकिन वो उसकी वैकेंसीज काफ़ी कम आती हैं, ओके। तो ये सब चीज़ें आप दे सकते हो। सेम रेलवेज,
इवन रेलवेज में जो लोग इंजीनियरिंग किए हुए हैं, मेट्रो में आते हैं आपके, दिल्ली मेट्रो, लखनऊ मेट्रो, यहाँ भी आपके आते हैं इंजीनियरिंग के पोस्ट वगैरह। ओके, बाकी आपके हैं या बाकी रेलवेज के आपको पता ही है। तो ये सारे एग्जाम्स आप गाइस आराम से दे सकते हो। स्टेट लेवल आपके एग्जाम होंगे। पीसीएस एक बहुत अच्छा बैकअप है। जो लोग अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर सीडीएस, एक पीसीएस आपका, यूपी पीसीएस हो या कोई भी पीसीएस हो, एमपी पीसीएस हो, बहुत तगड़ा बैकअप है आपका। और भी आपके स्टेट में एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग स्टेट में, राजस्थान में कुछ और है, यूपी में कुछ और है, लेखपाल से लेके बहुत एग्जाम्स, आरओ एआरओ, बहुत सारे एग्जाम्स आपके होते हैं। तो पॉइंट सिर्फ ये है गाइज कि जो चीज़ें आप पढ़ रहे हो, ठीक है, जो चीज़ आप पढ़ रहे हो, मेक श्योर आप उसको इतना अच्छा पढ़ो कि भैया आपका बेसिक क्लियर हो, किसी भी एग्जाम में आपको हेल्प करे, कि उस टाइम पे बस आपको पॉलिश करना हो कि तुमने फॉर्म भरा आईबी का, आईबी में क्या आता है हमने देखा, यहाँ पढ़ा साथ में, और बस पॉलिश करके गए, एग्जाम दिया है। ठीक, ये हो गई एग्जाम्स की बात। नो, अब मैं अगर बात करूँ भैया बेस्ट बैकअप कौन सा है सर, तो डेफिनेटली इट हैज़ टू बी योर एकेडमिक्स। क्योंकि एक कंपिटिटिव एग्जाम का गाइस बैकअप, कंपिटिटिव एग्जाम रखना अगेन रिस्की होता है। ठीक है, कि अगर आपका बैकअप सीडीएस का बैकअप अगर तुम्हारा एसएससी है, तो डेफिनेटली गाइज आपको मेहनत दोनों जगह है, भीड़ यहाँ भी है, भीड़ यहाँ भी है, आपको पता है। ठीक है, तो अगर आपके पास एकेडमिक्स का कोई बैकअप है, आपने बीए किया, आपने एमए कर लिया, उसके बाद आप किसी फील्ड में जा रहे हो, टीचिंग में भी जा सकते हो, यूपी में होता है, यूपी टीटी वगैरह देके, सीटेट वगैरह देके आप कर सकते हो चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें आप सोचो, खुद को करियर को लेकर थोड़ी बहुत प्लानिंग किया करो। जितना प्लान करते हो ना, दूसरों का तो तुम बड़े परेशान होते हो कि पिंकी का तुम बोलोगे, पिंकी तुमने कहाँ एडमिशन लिया, यहाँ करा देंगे, तो पिंकी तुम ये करना, फिर वो करना। अपना पहले कर लो, अपनी पेटी बांध लो पहले, ठीक है, दूसरों का बाद में देखना। तो जो भी आपने किया, इंजीनियरिंग आपने किया है, देखो आप आगे क्या कर सकते हो। इवन उसमें बहुत सारी चीज़ें आप ऑनलाइन सीख सकते हो यार, मार्केटिंग से लेके बहुत सारी चीज़ें हैं। आप सर्च करो यूट्यूब पे, देखो बहुत सारे लोग फ्री में बहुत कुछ सिखाते हैं। ओके, तो एकेडमिक्स वाला बैकअप इज ऑलवेज ऑन टॉप। आप इसको भी रख सकते हो बैकअप में, साथ में अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी रख सकते हो। ओके, सो सिर्फ इतना बोलूँगा कि बैकअप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड ये चैनल उसी लिए बनाया है यार, दिस इज़ अ टेलीग्राम, इसका ज्वाइन कर सकते हो, मैं लिंक डाल दूंगा नीचे। यहाँ भी क्लासेस करते रहेंगे, सीरियस जर्नी में करते ही हैं। एंड जस्ट नो प्रेशर आपको पे रहेगा, ठीक है, डाउट्स आएंगे, डर रहेगा, मन नहीं करेगा बात करने का, डाउन फील करोगे, बट ऑल दिस जब रिजल्ट आता है ना, ट्रस्ट मी, इतनी बार मैं पास हुआ हूँ, ट्रस्ट में, जब पहली बार मेरा सीरियस क्लियर हुआ था ना, जो एसएससी का जो फाइनल रिजल्ट आया था ना, ट्रस्ट में, जो आपके वो होते हैं ना, मतलब जो एक खुशी वाले आंसू होते हैं, आएंगे वो, ठीक है। एंड उस दिन यू विल रियलाइज योर फैमिली मेम्बर्स जो सच में आपको पसंद करते हैं, पसंद मतलब जो सब में जिनको आपके सक्सेस से फ़र्क पड़ता है, जिनको आपके फेलियर से फ़र्क पड़ता है, ट्रस्ट मी, दे विल बी विथ यू, ओके, एंड दे विल बी हैप्पी फॉर यू। एंड ट्रस्ट मी, दे आर द ओनली पीपल जो मैटर करते हैं, उनके ही ओपिनियन मैटर करते हैं। तो दुनिया क्या बोल रही है, क्या आप पे डाउट कर रही है, वो सब नहीं करना है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, मेहनत करना है। देयर इज़ नो सब्सटीट्यूशन टू दिस थिंग, ट्रस्ट मी। जितना मैंने चीज़ बोली, ये किस पे टिकी हुई है, अगर आप करना चाहते हो या नहीं चाहते हो, तो खुद से पूछना, जहाँ पे भी आज हो, जिस भी गांव में हो, जिस भी जगह पे हो, क्या 5 साल बाद भी यू वांट टू बी एट द वेरी सेम स्पॉट, चाहते हो वहीं रहो, या चाहते हो मम्मी पापा जिस हाल में हैं आज आपके, चाहते हो वहीं रहें वो 5 साल बाद भी? नहीं तो प्लीज़ कर लो मेहनत। बाकी आई एम ऑलवेज हियर टू हेल्प। करेंगे यहाँ भी क्लासेस, सीरियस जर्नी पे भी करेंगे, सीरियस एफकैट के लिए, इंडिया के लिए। बस ध्यान रखो, प्लीज़ स्टार्ट कर दो मेहनत करना, एंड बाकी सब गॉड पे छोड़ दो, ठीक है। चलो, ध्यान रखो।